नमस्कार मित्रों, मैं शरद शुक्ला तर्क शक्ति आपके सामने लेके आया हूँ। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बीएसटीसी और जो पीटीटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे लोगों के लिए, उसके लिए हम लोग यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपके सामने लेके आए हैं। और हमारा एक एंड्रॉयड ऐप है सृजन एकेडमी के नाम से, आप प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे वीडियोस जो आपको मिलेंगे, डेली क्लासेस आपको रूटीन वाइज रूटीन मिलती जाएगी। जैसे आप लोगों को पता है बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर कहीं ना कहीं रीजनिंग का लेवल बहुत अधिक है, उसको हमको क्लियर करना है, कैसे भी करके हमको अचीव करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, ताकि हमको अच्छे से अच्छे कॉलेजेस मिल सकें और हम लोग अच्छा अचीव कर सकें। हम लोग डेली क्लासेस लाएंगे, हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ रीजनिंग का, वो है डाइस, हिंदी में कहें तो पासा। ये डाइस जो टॉपिक है ये आप लोगों ने लूडो खेलते ही होंगे सभी लोग। तो उस लूडो के अंदर क्या है कि एक पासा आता है, उस पासे में 6 फलक होते हैं। आप सभी को पता होगा पासे में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? कुल फलक की संख्या 6 होती है। इस 6 फलक में 3 फलक हमारे सामने उपस्थित होते हैं जो दृश्य में होते हैं और 3 फलक अनुपस्थित होते हैं। इसकी बात करेंगे। अब ये 3 फलक जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं और जो 3 फलक हमारे सामने नहीं उपस्थित होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक फलक दे दिया, हमको एक पासा दे दिया, उस पासे के बाद में पूछा गया कि ये पासे का विपरीत फलक कौन सा है, उसके बारे में हमको बताना है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे पासे की। फिर मैं कहूँगा आप लोगों से ध्यान से सुनिएगा, हम जितने घंटे का सेशन लेंगे इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इजीली आपके माइंड में इस चीज को मैं सेट कर दूं। ठीक है, सुनिएगा, सामने देखिएगा। पासा, फिर से बोलूंगा डाइस। पहला पॉइंट, पासे 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानक पासा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा। दूसरा सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा। सामान्य पासे में भी 2 तरह के पासे होते हैं, जिसमें 1 नंबर कॉमन और जिसमें 2 नंबर कॉमन। इन दोनों की हम लोग बात करेंगे। मानक पासा केवल एक ही प्रकार का पासा होता है, मानक। इसका कोई भी प्रकार अलग से नहीं है। मानक पासा और सामान्य पासे को अगर हम देखा जाए तो इसको अलग अलग रूप से परिभाषित किया जाता है ताकि हम इसको पहचान सकें। हम इसको पहचानेंगे कैसे? ऐसा तो होगा नहीं कि एक पासा दे दिया और सामने आए और यार ये मानक पासा है या ये सामान्य पासा। पॉसिबल है क्या? नहीं। हमको इसको पहचानने का तरीका सीखना है कि मानक पासा क्या है और सामान्य पासा क्या है। पहली चीज, एक परिभाषा पहचान, चाहे आपको परिभाषा कह लें चाहे आप पहचान कह लें। मानक पासा वह पासा होता है जिसमें सामने प्रदर्शित फलकों का योग कभी भी साथ नहीं होता। देखेंगे, सामने देखिएगा एक बार बोर्ड पे। मानक पासा यह वह पासा है जिसमें 2 फलकों का योग साथ नहीं होता। आप चाहें तो इसको पहचान भी कह सकते हैं इसकी। आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा। फलक क्या होते हैं? हाँ, फलक ये होते हैं जो साइड्स होते हैं, सतह जिसको कहा जाते हैं अपन, जो साइड्स होते हैं पासे की, उनको फलक कहा जाता है। जैसे 1 2 3 ये फलक कहलाएंगी।
अब हमारे सामने 3 फलक उपस्थित होती हैं पासे की और 3 फलक छुपी हुई होती हैं। हम लोगों को पता करना होता है कि इसका विपरीत फलक कौन सा है या इसका विपरीत फलक कौन सा है। मानक पासा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मानक पासा वह पासा होता है जिनके किन्हीं भी 2 फलकों का योग साथ नहीं होता है। फिर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी पासे को पहचान लिया तो इजीली उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। पहली चीज, मानक पासा वह पासा होता है जिसमें 2 फलकों का योग साथ नहीं होता। चलिए देखते हैं कैसे। एक पासा मेरे सामने उपस्थित था जिसमें नंबर थे 4, 5, 1। बिल्कुल समझिएगा, 4 और 5 कितना हुआ? 9। 5 और 1 कितना हुआ? 6। और 4 और 1 कितना हुआ? 5। कहीं से भी आपको दिख रहा है किन्हीं भी 2 फलकों का योग क्या साथ हो रहा है? नहीं हो रहा। जब कभी भी किन्हीं भी 2 फलकों का योग साथ नहीं होता तो वो मानक पासा कहलाता है। वापस देखेंगे एक और, देखिएगा 6, 2, 8, 6, 4, 10, 4, 2, 6 हुआ क्या? नहीं हुआ। ये क्या कहलाएंगे? मानक पासे। एक चीज और पहचाना आपको समझ में आएगी, मानक पासे को स्थायी पासे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्थायी पासे के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज की प्रकृति जो बोलती है इस पासे की, जब हम लोग प्रश्न का उत्तर निकालते हैं तो इसके फलक अपरिवर्तनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? अपरिवर्तनशील। देखेंगे कैसे अपरिवर्तनशील होते हैं। जैसे अभी हमने सामने देखा था, अब ये पासा कौन सा है? 4, 1, 5, 5, 4, 9, 5, 6, यानी कि मानक पासा। मानक पासे में फलक सदैव विपरीत फलक सदैव एक जैसे होते हैं। चाहे कोई सा भी मानक पासा हो, बस पहचानने का तरीका आना चाहिए कि ये मानक पासा है। कैसे? 5 का विपरीत फलक सदैव 2 होगा। कितना होगा? 5 का विपरीत फलक सदैव कितना होगा? 2। कारण क्या है? पहले 7 योग नहीं था, लेकिन हमको चाहिए 7 योग। 5 में कितना जोड़ूंगा कि मुझे 7 प्राप्त हो जाए? 2। उसी तरह 4 का विपरीत फलक, 4 में कितनी संख्या जोड़ूं मुझे 7 प्राप्त हो जाए? 3। यानी 4 का कितना हो गया? 3। आगे देखेंगे, 1 प्लस कितना जोड़ू 7 प्राप्त हो? 6। 1 का विपरीत फलक कितना हुआ साहब? 6। हमेशा ध्यान रखिएगा, मानक पासे में 5 का विपरीत फलक कितना होता है? 2। 4 का 3 और 1 का 6। ध्यान रखना, वापस रिपीट करूंगा एक बार। मानक पासा वह पासा होता है जिनमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग साथ नहीं होता। दूसरी चीज, यह कौन सा पासा है? स्थायी पासा। तथा इसकी प्रकृति कैसी है? अपरिवर्तनशील। इसके विपरीत फलक सदैव एक जैसे होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और, कभी भी एक पासा देकर आपसे प्रश्न को पूछा जाता है तो 90% चांस में वह मानक पासा होता है। इस चीज को क्लियर हो गया आप सभी लोग? तो फिर हम लोग आगे चलें। चलिए साहब, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है? इसकी पहचान का तरीका क्या है? इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग, उसको देखेंगे। पहचान, सामान्य पासा वह पासा होता है जिनके किन्हीं भी दो फलकों का मतलब ये जो आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं उसकी बात करेंगे हम। किन्हीं भी
दो फलकों का योग 7 होता है। वह पासा जिनके किन्हीं भी दो फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है, वो कौन से पासा कहलाते हैं? सामान्य पासा कहलाता है। कौन सा पासा कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। इसको अस्थायी पासे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अस्थायी के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसकी प्रकृति कौन सी होती है? परिवर्तनशील प्रकृति होती है। कौन सी होती है साहब प्रकृति इसकी? परिवर्तनशील प्रकृति होती है। देखेंगे कैसे? डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ भाई, देख लो जैसा बना है वैसा ठीक है। हाँ, ये है कि जो मैं कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा उस चीज़ से बाहर मैं चीज़ नहीं जाने दूंगा। एज इट इज़ बहुत सी कोशिश ये रहेगी मेरी कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बैठे, और आप लोग बिल्कुल उसको कंटिन्यू मेरे साथ देखते रहिएगा। और हाँ, चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, वही चीज़ 4 1 3, 4 और 1 कितना हुआ? 5, 3 1 कितना हुआ? 4, और 4 3 कितना हुआ? 7। मैंने कहा था वह पासा जिसके किन्हीं भी दो फलकों का योग, किन्हीं भी दो फलकों मतलब जो हमारे सामने उपस्थित हैं, किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 होता है। किन्हीं भी दो फलकों का योग कितना होता है साहब? 7। किन्हीं भी दो फलकों का योग कितना होता है? 7, यानी 7 मिल गया। वापस को रिपीट करेंगे, सामान्य पासा वह पासा है जिसके किन्हीं भी दो फलकों का योग कितना होगा? 7। तथा इसको कौन सा पासा कहेंगे? अस्थायी। इसकी प्रकृति कैसी होगी? परिवर्तनशील। इसकी प्रकृति परिवर्तनशील क्यों है उसका कारण सुनिएगा। अभी हम लोग ने मानक पासा पढ़ा था। मानक पासे में ये चीज थी कि उसकी प्रकृति अपरिवर्तनशील थी। कारण क्योंकि उसके फलक सदैव एक समान रहते थे, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता था। ये चीज ध्यान रखना। इसकी परिवर्तनशील प्रकृति इसलिए है क्योंकि इसमें हर बार जो विपरीत फलक होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। एक चीज और क्लियर हो गई आप लोगों को सबको बात? हाँ या ना? ओके, चलिए मैं मान के चलता हूँ आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका भी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट्स हैं आपके तो बताइएगा। यहाँ क्लियर हो गई। अब ये जो पासा है, इस पासे में देखिएगा कि आपके सामने 3 फलक तो रख दिए हम लोगों ने एक पासे में जो आपके सामने उपस्थित है। कभी भी आप मुझसे पूछ लें 4 का विपरीत फलक कितना होगा, तो मैं नहीं बता सकता। कारण क्योंकि ये पासा केवल एक पासा दे रखा है। सामान्य पासा का अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो सामान्य के साथ एक और सामान्य पासा होना अनिवार्य है, यानी कम से कम 2 पासे होना अनिवार्य हैं। जब 2 पासे दिए होंगे तभी हम उसका विपरीत फलक बता पाएंगे। बात समझ में आ गया आपको? चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन को देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छे से अच्छे कॉलेजेस मिले मैं आपको, मैं यही चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग रैंक करें, बीएसटीटी हो चाहे पीटीटी हो, देखिएगा सामने। अभी मैंने आपको कहा था जब भी सामान्य पासा दिया हो उसका विपरीत फलक पूछा जाए तो हमको, जैसे मैंने 2 पासे आपके सामने प्रस्तुत किए, एक पहला नंबर और दूसरा नंबर। मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया 5 का विपरीत फलक बताएं। क्या लिखा साहब? 5 का विपरीत फलक बताएं। बहुत सिंपल है, मैक्सिमम 30 सेकंड में आंसर आ सकता है। एक बार समझने की कोशिश करेंगे। 5 का विपरीत फलक बताइए। सामने देखिएगा, क्वेश्चन अब सेट करते हैं। 4 3 1, क्या लिखें? 5 लिख दें? 5 2 1 बराबर। चलिए साहब सामने देखिएगा, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 1 और 3, ये पासा कौन सा हुआ? सामान्य। 5 2 7, 2 1 3 5 1 6, ये भी क्या हुआ? सामान्य। चलिए अब इसमें एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि मुझे पूछा गया है 5 का विपरीत फलक क्या है। क्या पूछा गया है? 5 का विपरीत फलक क्या है। तो सामने देखना
कि सबसे पहले मैंने इन दोनों पासों को देखा और पासों को देखकर मुझे पता चला, मुझे देखना है इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, पहला दूसरा, कौन सा नंबर कॉमन है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 बराबर पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। अब जड़ी घड़ी जैसे घूमती है उस प्रकार से हम लोग घूमेंगे। 1 के पश्चात क्या प्राप्त होता है, 3, 3 के पश्चात 4, 4 के पश्चात पुनः वापस 1 आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको। 5 के बाद, सॉरी 1 के बाद 5, 5 के बाद 2। साम देखना, मुझसे पूछा 5 का विपरीत फलक बताएं। अब ये जो थे पहला और दूसरा, 5 का विपरीत फलक एकदम उसके सामने होगा। 5 का विपरीत फलक कितना हो साहब, 3। पूछा कितना था, 5 का विपरीत फलक, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। 5 का विपरीत फलक कितना हो भैया, 3। इसी तरह अगर मुझसे 4 का पूछ लेते तो 2, और 2 का पूछ लेते तो 4, 3 का पूछते तो 5, और 5 का वैसे हमारे 3 आ ही चुका है। लेकिन समस्या 1 में क्या करें, देखिएगा। अच्छा आप लोग ये देखिएगा, फलक टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। साम देखिएगा कौन कौन से आ गए, 1 आ गया काट दें, 3 आ गया कटिंग कर दी, 5 आ गया कटिंग कर दी, 4 आ गया कटिंग कर दी, 2 कट। अच्छा बचा कितना है, 6। तो 1 का विपरीत फलक कितना होगा, 6। 1 का विपरीत फलक कितना होगा, 6। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी, तब मैंने बताया था कि हम सामान्य पासे में 2 प्रकार के पासे पढ़ेंगे, 1 नंबर कॉमन और 2 नंबर कॉमन। यहाँ मैंने बात की आपसे 1 नंबर कॉमन पासे की। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर समझेंगे, चलिए एक बार रिपीट करते हैं वापस से। चलिए एक मानक पासा ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मानक के साथ सामान्य है। अब मान लेते हैं इसमें मुझसे पूछ लिया 5 का विपरीत फलक क्या है, क्या वापस पूछा 5 का विपरीत फलक क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मानक पासा सदैव एक पासा होता है लेकिन सामान्य के साथ 2 होते हैं। यहाँ पर 2 पासे दे रखे हैं, 5 का विपरीत फलक पूछा, ये पहला नंबर देखिएगा सामने 5। अब इन दोनों नंबर कौन सा कॉमन है, 2। 2 के बाद क्या आया, 4। 4 के बाद क्या आया, 5। 2 के बाद क्या आया, 6। 6 के बाद क्या आया, 3। तो 5 का विपरीत फलक कितना हुआ, 3। 5 का विपरीत फलक कितना हुआ, 3। अच्छा सेम कंडीशन बैठ गई होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे भी पिछले प्रश्न में हमने देखा था 5 का 3 आ रहा था, लेकिन 4 का कितना था, कुछ अलग था। लेकिन अभी 4 का कितना प्राप्त हुआ, 6। 2 का कितना प्राप्त होगा भैया, 1। 2 का कितना प्राप्त होगा, 1। बात क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 2 नंबर कॉमन। चलिए हम देखिएगा 2 नंबर कॉमन की बात करते हैं, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2। पहली चीज 5 2 दिखिए आप सबको, सॉरी 5 के बाद 1 और 5 1 वापस आ ही रहा है, रिपीट हो ही रहा है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा 5 1 तो कॉमन है, 5 1 कॉमन है, और बचा कितना है, फर्स्ट वाले में 2 और इसमें 3। अगर मुझसे पूछा जाता 2 का विपरीत फलक कितना है, तो मैं कहता 3। 2 का विपरीत फलक कितना हुआ भैया, 3। 2 का कितना हुआ, 3। लेकिन मुझसे 1 का विपरीत फलक पूछा जाता या 5 का विपरीत फलक पूछा जाता तो मैं निर्धारित नहीं कर सकता था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बचे हुए फलक 2 और 3, बचे हुए फलक एक दूसरे के सदा विपरीत फलक होते हैं। बचे हुए फलक सदा एक दूसरे कितने होते हैं, विपरीत फलक होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अच्छा होगा क्या कि मैक्सिमम जब भी प्रश्न आता है तो 2 पासे या 3 पासे या 4 पासे आपके सामने उपस्थित रखे जाएंगे। आपको किन्हीं भी 2 पासों को रखना है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी दो पासों को पकड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी दो पासों को जिसका भी नंबर कॉमन दे रखा होगा उसको पकड़ेंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए साहब, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो पासे का पार्ट नंबर 1 यहीं पे हम लोग रोकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे होम, वंदे मातरम।